मोदी जी आपने पंचायत पर सब लोगों को बुलाया है, लेकिन कम से कम कुर्सी तो डाल देते। तुमने नीचे जमीन पे बैठा दिया। लालू जी बात ही ऐसी थी, घर पर बात करने की थी नहीं, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर खेत पर बुलाया है। तो सब लोग आ गए, पंचायत की शुरुआत की जाए। हाँ मोदी जी बोलो ना, कब तक ऐसी बैठाले रहोगे? मुझे धान की कटाई करने के लिए जाना है। अरे राहुल हर टाइम गुस्से में ही रहती हो, कम से कम बात तो सुन लिया करो। ऐसा है, मेरा कहने का ये मतलब है इस साल सब लोगों की धान की फसल अच्छी हुई है, तो मैंने सोचा अपना सब लोग मिलकर क्यों ना एक भंडारा करा दें। सब लोग थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और एक अच्छा सा भंडारा करा के पूरे गांव वालों को खिला देते हैं। बताओ मेरे इस फैसले का कौन कौन समर्थन करता है? जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो भंडारे में जितने भी रुपए देना चाहे वो दे सकता है, और जो कोई 1 रुपया भी न देना चाहे तो उसका भी भला। मोदी जी मैं गाँव के भंडारे में 500 रुपए अपनी तरफ से सबसे पहले देता हूँ। मोदी जी अभी मेरी सही तरीके से धान की फसल कट नहीं पाई है, इसीलिए मैं पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन धान की कटाई के बाद 1000 रुपए मैं दे दूंगा। राहुल ये कोई चक्कर नहीं है, पैसे तो तुम्हें अभी देना पड़ेंगे। भंडारा परसों ही कराना है अपना लोगों को। मोदी जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं भंडारे में पूड़ी बना दूंगा। पूड़ी बनाने में मेरा पूरा समर्थन रहेगा। अरे मोदी जी इस बार तुम जानते ही हो मैंने आलू की फसल की पैदावार की थी और मेरी आलू की अच्छी पैदावार हुई है, इसीलिए मैं 1 क्विंटल आलू भंडारे में देता हूँ। और मोदी जी मेरे किराना स्टोर की दुकान है, मैं अपने किराना स्टोर की दुकान पे से भंडारे के लिए वनस्पति घी और मिर्च मसाले दे देता हूँ सारे के सारे। योगी जी और नीतीश कुमार जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो आप मेरे भंडारा कराने के समर्थन में आए और आपने आलू और मिर्च मसाले दिए। अब बस पूड़ी बनाने के लिए आटे का इंतजाम और हो जाए, कल ही को भंडारा करा देते हैं। कोई बात नहीं मोदी जी, आटा 1 क्विंटल में दे देता हूँ भंडारे के लिए। जब सब लोग भंडारे में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ। सब तो सब कुछ दे रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये अमित शाह जी और केजरीवाल जी कैसे चुप बैठे अकेले में? चलो कोई बात नहीं, आज की पंचायत सफल हो गई, भंडारे का इंतजाम हो गया, कल को भंडारा कराते हैं। मैं पंचायत शुरू होने से पहले एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैं पिछली बार पंचायत का फैसला तुमने नहीं माना था, लेकिन अगर इस बार भी तुमने पंचायत का फैसला नहीं माना तो कभी भी हम तुम्हारी पंचायत में नहीं बैठेंगे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, ये अखिलेश मानेगा कैसे नहीं पंचायत का फैसला? अगर नहीं मानेगा तो कोई परेशानी लेके आएगा फिर हमारे पास। चलो अखिलेश पंचायत को शुरू करो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, परेशानी बताओ। लालू जी से क्या लफड़ा हो गया तुम्हारा? अरे मोदी जी क्या बताऊं मैं अपनी परेशानी को, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है 1 बीघे का, वो भी इनकी भैंस ने पूरा का पूरा खा लिया। ये लालू जी की भैंस ने सारा का सारी मेरी फसल खा ली 1 बीघा की। ये अपनी भैंसों को ऐसी आवारा खुला छोड़ देते हैं, इनकी भैंसें सबकी फसलें खराब करती फिरती हैं। अब मेरी 1 बीघा की पूरी फसल बेकार करती। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए अपनी 1 बीघा फसल का। मोदी जी, योगी जी, इन अखिलेश से पूछो क्या इन्होंने अपनी आंखों से देखा हमारी भैंस को अपनी खेत में? अरे इनका खेत गाँव के किनारे है, इनके खेत में तो बहुत सारी भैंसें फिरती रहती है। लालू जी राबड़ी जी को चुप कराइए, औरतों का बोलना पंचायत में मान्य नहीं है, कह देता हूँ मैं, इनको घर भेजिए। अरे भाग्यश्री राबड़ी जी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे तुम यहाँ पर क्यों आ गई? मैंने तुम्हें आने को मना किया था। ऐसा है, बात तो राबड़ी जी की भी सही है बिल्कुल, इनके खेत में बहुत सारी भैंसें चुगती रहती हैं, पता नहीं किस किस की, लेकिन नाम हमारा लगा रहा है। इनसे खुद पूछो हमारी भैंस को कभी देखा इन्होंने अपने खेत में? हाँ अखिलेश तुम ही बताओ, तुमने अपनी आंखों से देखा लालू जी की भैंस को कभी अपने खेतों में? बताओ। देखो भाई योगी जी, मैं बेफालतू में झूठ बोलूं, अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन गांव के सारे लोग बता रहे हैं कि इन्हीं की भैंसें मेरे खेत में चुगती रहती हैं, इन्हीं की भैंसों ने मेरे खेत को खाया है, तो मैं दंड तो इन्हीं से लूंगा। गलत बात अखिलेश, हमें गलत बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो कैसे करके यकीन कर सकती हो कि लालू जी की भैंसों ने तुम्हारे खेत को खाया है? अखिलेश इसीलिए इस पंचायत को यहीं पे खत्म किया जाता है, और नजर रखो कि किसकी भैंस तुम्हारे खेत में आ रही है, उसी से दंड लिया जाएगा। अगर जिसकी भी भैंस खाती होगी तुम्हारे खेत में, उससे दंड हम दिलवाएंगे, या कोई पक्का गवाह लाओ जो कह सके कि लालू जी की भैंसों ने ही तुम्हारे खेत को खाया है। अगर वो गवाही दे देगा यहाँ पर आके तो दंड लालू जी से दिलवाएंगे। खाओ खाओ राहुल, अखिलेश मेरा मुंह क्या देख रहे हो? योगी जी तुम भी खाना शुरू करो, शिवराज सिंह जी तुम भी खाओ। मोदी जी आज आपने हमें दावत पे बुलाया तो हम तो समझे अच्छे अच्छे पकवान बनाओगे आप, लेकिन आपने तो ये मिर्ची का अचार और आम का अचार हमारे सामने रख दिया। मोदी जी ये मिर्ची का अचार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो राहुल, जो मुझसे बन पड़ा वो तुमको मैं खिला रहा हूँ। अगर मिर्ची का अचार तुम्हें पसंद नहीं है खाना, लो ये आम का अचार खा लो। मोदी जी मुझे आम का भी अचार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राहुल इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैंने आम का भी अचार तुम्हारे सामने रखा,
मिर्ची का भी अचार तुम्हारे सामने रखा, अगर मैं और कोई पकवान भी तुम्हारे सामने रख दूंगा, क्या पता वो भी तुम्हें पसंद ना हो। इसीलिए राहुल तुम ऐसा करो, अचार को छोड़ो, खाली रोटी खा लो। लेकिन मोदी जी एक बात मैं आपको साफ साफ बताऊं, आपको कोई सब्जी तो बनाना चाहिए थी। आपने रोटी और आम का अचार और मिर्ची का अचार सामने रख दिया। अगर कोई दावत खिलाओ तो मन से खिलाओ, अब ये क्या अचार लाके तुमने रख दिया। योगी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। ये आम का अचार, ये मिर्ची का अचार मुझे फ्री में तो मिल नहीं गया है, बाजार से अच्छी कीमत में खरीद के लाया हूँ मैं। अगर मैं तुम लोगों को सब्जी खिलाता तो सब्जी भी तो पैसे से ही बनती, और ये पैसे से आम का अचार खरीद के लाया हूँ, खाओ इसे। कहीं फ्री में अचार थोड़ी ले आया मैं। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आम का अचार तो मुझे बहुत पसंद है। आम का अचार तो आपने अपने पास रख रखा है, हमारे सामने मिर्ची का अचार रख दिया है। आम का अचार इधर लाओ। अखिलेश कैसी बात करती हो, लो आम का अचार तो जितना चाहे उतना खा सकती हो, लो खाओ। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, ये हमारे सामने जो बड़े बड़े गिलास रखी है, इनमें क्या है, पानी है क्या? नहीं राहुल, इन गिलासों में पानी नहीं है, चाय है चाय। अगर तुम लोगों को अचार खाना पसंद नहीं है तो चाय पी लो मेरे हाथ की, मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है, गिलास में रखी हुई है, पी लो। शिवराज सिंह जी आप तो चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। मोदी जी क्या बोलूं मैं तो अब रोटी के साथ चाय पीऊंगा, क्योंकि मुझे भी अचार खाना पसंद नहीं है, और आपने बताया कि गिलास में चाय रखी हुई है। अब मैं रोटी का रोल बना के चाय के साथ पीऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।